हेलो गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ऐप का लोगो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पे ही हमारा ऐप है। तो आपको प्ले स्टोर पे बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जा करके सत्यम क्लासेस के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो कि यूपी में होता है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपको यहाँ पे पेड कोर्स मैथ और एसएसटी का मिल जाएगा। ठीक है, मैथ और एसएसटी का आपको रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहें तो इन कोर्सेज को अलग अलग ले सकते हैं या आप इनका कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जितने हमारे यूट्यूब के क्लासेस चलते हैं या ऐप पे जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन के तो पीडीएफ्स नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी के जो क्लास आपको यूट्यूब पे मिलते हैं या फिर अदर हम बुक्स के जो कह सकते हैं जो आपके सेमेस्टर के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, और पेपर्स के जितने भी पीडीएफ्स हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे पेपर आपको सॉल्व फॉर्म में और बुक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट या कह सकते हैं आपके लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा नया बैच टेट और सीटेट के लिए स्टार्ट होने वाला है। ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी। वो सारी चीजें आपको वहां पे बड़े आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप हमारे नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, खुद को इनरोल कराना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, कि इस्लाम धर्म का आगमन, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे उसका आगमन आया हुआ भारत में। ठीक है, या कैसे उसकी शिक्षाएं क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे और उसके बुक्स क्या थे। ठीक है, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण को। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण। लेकिन विदेशी आक्रमण पढ़ने से पहले हम इसको डिटेल में अपने एक स्लाइड पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बना लीजिए। पहले भारत में जो विदेशी आक्रमण है उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो भारत का विदेशी आक्रमण का समय है वो 712 एडी से लेकर के 1206 एडी तक होता है। ठीक है, 712 से लेकर के 1206 के बीच में क्या होता है कि विदेशी आक्रमण हमारे यहाँ होते रहते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपको दो ज्यादातर मिलेंगे। एक हम अरब को रखते हैं और तुर्क रखते हैं। ठीक है, तो हम पूरा पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, विदेशी आक्रमण में आपको लिखना है अरब, ठीक है, और एक साइड लिखना है आपको तुर्क। ठीक है, क्या लिखना है? अरब लिखना है और तुर्क लिखना है। ठीक, अब देखिए, अरब में जो अरब का आक्रमण हुआ या अरबों का आक्रमण हम कहते हैं वो 712 में हुआ था, और ये था मुहम्मद बिन कासिम का। किसका था? मुहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। अभी इसके पहले हम देखें तो इसके पहले भी बहुत सारे अरबों के आक्रमण हुए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। ठीक है, अभी हम अगले स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमण हुआ था, तो तुर्क आक्रमण में आप देखेंगे तो तुर्क आक्रमण में आपको मिलेंगे पहले अलफ्तगीन, अलफ्तगीन के बाद मिलेंगे सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद आपको जो अगला बंदा मिलेगा वो महमूद गजनबी, महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद आपको मिलेंगे मुहम्मद गोरी। कौन मिलेगा? मुहम्मद गोरी मिलेंगे। ठीक है, मुहम्मद गोरी मिलेंगे। तो ये पूरे क्या होते हैं? तुर्क आक्रमण होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मुहम्मद गोरी, मुहम्मद गजनबी और मुहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, गोरी के बाद आप देखेंगे, गोरी के बाद शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या शुरू हो जाता है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसको दूसरे स्लाइड में बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आएगा, तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गुलाम वंश मिलेगा, गुलाम वंश मिलेगा। गुलाम वंश के बाद आपको खिलजी वंश मिलेगा। ठीक है, खिलजी वंश मिल जाएगा।
खिलजी वंश के बाद आप आएंगे तो तुगलक वंश मिल जाएगा, तुगलक वंश। ठीक, तो इस तरह से तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश जब लास्ट इब्राहिम लोदी की हत्या करके पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है कि बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल वंश का नींव डालता है। ठीक है, मुगल वंश का नींव डालता है। बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता हिस्ट्री में कि अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण क्या थे, कैसे थे। ठीक है, देखिए अगर हम अरबों की बात करें, पहले आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा बैकग्राउंड समझिए। ठीक है, अरबों की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत धन लूटने के लिए आया था, आया, धन लूटा और चला गया। ठीक है, तुर्क जो थे ये लोग भी सिर्फ धन लूटने के मकसद से आ रहे थे और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे थे। मोहम्मद गजनबी आए, मोहम्मद गोरी आए, ये सब लोग आए और वापस चले गए। इन्होंने, इनमें आप देखेंगे, गोरी को देखेंगे तो यहाँ से गुलाम, इन लोगों में क्या था कि स्लेव को रखने का एक प्रथा था, गुलामों को रखने का प्रथा था। तो जब खुद चले गए ना तो खुद के जो गुलाम थे उनको यहाँ पे छोड़ गए, क्योंकि इन लोगों के टाइम में ऐसा होता था, इन लोगों के समय में ऐसा होता था कि ये लोग अपने गुलाम को अपने पुत्रों की तरह मानते थे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के जो कह सकते हैं गुलाम हुए वो यहाँ पे गुलाम वंश के तौर पे राज्य करते हैं दिल्ली सल्तनत में। फिर खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश तक क्या होता है, गुलाम वंश से लोदी वंश के बीच का जो समय होता है वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और लोदी वंश के बाद मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। मुगल वंश में आपको एक एक करके बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने के लिए बोले कि हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण के बारे में। तो चलिए अरब आक्रमण के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, अरबों का आक्रमण। ठीक है, किसका आक्रमण हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है अरबों का आक्रमण। ठीक, तो देखिए अरबों के आक्रमण में आपको सबसे पहले कासिम का नाम सुनने को मिलेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन कासिम जो है ये भारत पे सफल आक्रमण कर, ठीक है, तो कासिम सफल आक्रमण करता है, लेकिन कासिम से पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले अगर हम देखें तो भारत में एक आक्रमण होता है जब खलीफाओं का शासन चल रहा होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि भारत में पहला आक्रमण अरबों ने किया। ठीक है, किसने किया था, अरबों ने किया। ठीक, जिसमें आपको पहला आक्रमण मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट पर, ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट पर पहला असफल आक्रमण हुआ। ठीक है, आप जब देखते हैं ट्राम्बे वाला जब आप हिस्सा देखेंगे पश्चिमी घाट में, ठीक है, तो वहां पे भारत में पहला असफल आक्रमण हुआ था। और जब ये आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो देखिए आप ट्राम्बे के नाम से उसको याद कर सकते हैं, जिसको ठड्डा भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राम्बे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ठड्डा भी बोलते हैं। ठीक, आप ये चीज याद कर सकते हैं। और ये जब हुआ था तो वो समय क्या था, ये समय आप लोग याद रखेंगे 636 ईस्वी में। कब हुआ था, 636 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सफल नहीं हुआ था। और उस समय जो खलीफा थे वो कौन थे, उमर थे, उमर खलीफा हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम अबू बकर के बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वो पहले खलीफा थे, लेकिन जब भारत पे पहला आक्रमण हुआ तो उस समय खलीफा कौन थे, तो उस समय उमर नाम के एक व्यक्ति थे जो खलीफा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो बात हुआ भारत में पहला आक्रमण को लेकर के, लेकिन जो पूरी तरीके से क्या होता है, असफल रहता है। पहली बार यहाँ पर मुस्लिम्स क्या होते हैं, मुस्लिम्स भारत में आते हैं, या हम कह सकते हैं जो भारतीय होते हैं वो पहली बार मुस्लिमों से टच होते हैं। ठीक है, मुस्लिमों को जानते हैं। अब इसके बाद आप देखें तो भारत में जो पहला सफल आक्रमण अरबों का होता है, भारत में पहला सफल अरब आक्रमण कौन करता है, तो ये करते हैं 712 ईस्वी में
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करते हैं। ठीक है, कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है। मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। ठीक है, भारत में पहला सफल अरब आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। जो कह सकते हैं कि अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था कि भारत में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और ज्यादा से ज्यादा धन लूटना। ठीक है, अब जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो हुआ कहां पर था, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण सिंध पर किया। कहां पर किए थे? सिंध पर किए थे। और सिंध का उस समय राजा कौन था? तो उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। ठीक है, क्या नाम था? दाहिर नाम था। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। उस समय का राजा, या हम इसको कह सकते हैं कि सिंध का राजा दाहिर था। ठीक है, कौन था? उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर था। अब दाहिर के बारे में आप हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जो इसके पिता थे, ठीक है, जो दाहिर के पिता थे, जो सिंध का राजा था उसके जो पिता थे उनका नाम था चच। क्या नाम था? चच नाम था। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था कि दिरहम सिक्का चलाया था। कासिम ने कौन सा सिक्का चलाया? दिरहम सिक्का चलाया। कासिम ने दिरहम सिक्का चलाया। और दूसरा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम कह सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, तो आप याद रखेंगे भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार जजिया कर लगाने का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में, ठीक है, कहां पर? सिंध में पहली बार जजिया कर लगाया। पहली बार जजिया कर लगाया। ठीक है, पहली बार जजिया कर लगाया। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब कर जो जजिया कर की शुरुआत होती है वो कहां से शुरू हो जाती है? सिंध से ही शुरू हो जाती है। सिंध में ये जजिया कर लगाया जाता है पहली बार। और इसके बाद हम आगे अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि 714 के लगभग, ठीक है, 714 के लगभग उसने क्या किया कि मुल्तान को जीत लिया। 714 में मुल्तान पर विजय करता है। ठीक है, और मुल्तान को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण नगरी। ठीक है, ये नाम मोहम्मद बिन कासिम रखता है, स्वर्ण नगरी। मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रख देता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक पॉइंट और जो कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके इसको रखेंगे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सिंध प्रांत का इतिहास चचनामा पुस्तक में मिलता है। ठीक है, किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा पुस्तक में मिलता है। ठीक, अब देखिए, आप अगर इस चीज को रिवाइज करेंगे ना, तो यहाँ अरबों के आक्रमण से एक बार आप फिर से इसको देखिए। जो भारत पे पहला आक्रमण होता है वो किसका होता है? अरबों का आक्रमण ही भारत पे पहली बार होता है। ठीक है, भारत पे ये आक्रमण सबसे पहले जो अरब होते हैं वो पश्चिमी घाट में करते हैं। पश्चिमी घाट में आपको एक ट्राम्बे या ठड्डा करके एक जगह मिलेगा। ठीक है, ट्राम्बे या ठड्डा करके एक जगह मिल जाएगा, जहां पे क्या होता है कि पूरी तरीके से जो भारतीय होते हैं, ठीक है, जो भारतीय होते हैं वो किससे मिल जाते हैं? वो मुस्लिमों से मिलना शुरू हो जाता है। उनका कह सकते हैं कि मेल मिलाप जो होता है वो मुस्लिमों के टच में आना शुरू हो जाता है। और यहीं से भारत में मुस्लिमों का एक तरीके से प्रभाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
आप लोग को टाइम याद रखना है, टाइम आप लोग याद रखेंगे कि ये पहला आक्रमण जो था वो कब हुआ था, 636 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये पूरी तरीके से क्या होता है, ये पूरी तरीके से असफल रहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि भारत पे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है जो 712 में होता है और ये सफल होता है। ठीक है, इसने क्या किया कि जो सिंध के राजा थे उनको हरा दिया, दाहिर नाम था उनका, दाहिर को हरा देते हैं। ठीक है, दिरहम नाम के सिक्के चलवाता है वो, और जजिया कर भी पहली बार उसने ही लगाया था। 714 में मुल्तान को जीत लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो अरबों का प्रभाव है वो भारत में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, भारतीय जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें अरबों से सीखते हैं, जैसे कागज बनाना। ठीक है, कागज बनाना, कागज बनाना, सूत काटना, सूत काटना जो हम चरखे से सूत काटते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हम किससे सीखते हैं, अरबों से हम लोगों ने सीखा था। जो हम लोग समोसा खाते हैं ना, समोसा भी अरबों का ही एक तरीका था बनाने का। ठीक है, अरबों से सीखा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने क्या किया था, अरबों से सीखा था। और अगर हम और भी चीज देखें तो इसके बाद जो हमारा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अरब आक्रमण होता है वो यहाँ से सफल मान लिया जाता है। अरब क्या होते हैं कि पूरी तरीके से सफल कर हो जाते हैं, जीत लेते हैं भारत को। ठीक है, बहुत सारे पैसा रुपए सब कुछ यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अरब आक्रमण में हमको सिर्फ एक ही पढ़ना है, मोहम्मद बिन कासिम को ही। जितना हम आपको बताए हैं उतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा चीज या इससे ज्यादा फैक्ट कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, यूपीएससी लेवल की बात करें तो हाँ, यूपीएससी लेवल की ये चीजें नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है। ये वनडे एग्जाम के लिए इतना बहुत है। अब हम इसके बाद जो जो हमारा कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तुर्क आक्रमण को लेकर के होगा। तुर्क आक्रमण में हमें अलफ्तगिन सुबुक्तगिन नहीं पढ़ना रहेगा। हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण होता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम अलबरूनी को भी पढ़ेंगे। और जब ये दोनों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, तुर्क आक्रमण के बारे में। ये हमारा क्लास जब खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मध्यकालीन का हम कह सकते हैं मेन टॉपिक होता है, विशेष जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना मध्यकालीन भारत, तो हमें दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल वंश तक पढ़ना होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।